आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए तीन विधि हम लोग अध्ययन कर लिए थे, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि और लुप्तीकरण विधि। आज हम लोग बजट गुणन विधि से इसको हल करेंगे और आगे देखेंगे अनुपात निर्णय भी। ठीक है, तो देखिए बजट गुणन विधि से कैसे इसको हल करेंगे। बहुत आसान है, बहुत। 2x प्लस 3y बराबर कितना है 5, अरे वो कितना है जी x प्लस 7y बराबर कितना है 8, कितना है 8। लेकिन उसको हल करने से पहले एक समीकरण युग्म मैं लेता हूँ। क्या लेता हूँ? समीकरण युग्म। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। हल करना है ना, x से y के वैल्यू निकालना है जी। तो बस क्या करो, यहाँ एगो x के लिए इसे घर बना दो, कॉलम बना दो, एगो y के लिए, एगो किसके लिए, एक के लिए, किसके लिए, सुनो, जिसका वैल्यू निकालना है ना उसको झांप लो, उसको झांप लो। लो एगो कागज दो तो जी, फर्क है, कागज दो। देखो देखो, जिसको x के निकालना है x के झांप लो, x के झांप लिए, देखो ना जी, इसको झांप लिए जी। सुनो, जो अंकवा बचल है गुणांकवा वो सब लिख दो, जो बचल है वो सब b1 b2 b1 लिख दिए, और कोची बचल है c1 क्लियर। अब y निकालना है तो y के झाप दो, y के झाप दिए, बचल है वो लिख दो, जैसे बचल है वैसे लिख दो। कोची बचल है c1 और कोची बचल है, और इन्हें कोची बचल है a1 a2। कोई दिक्कत? ये आचर मान है, एकरा एक मान है, कोई मान है एक, एकरा झाप दो। तो शुरू से वहीं से लिखेंगे a1 a2 b1। कोई दिक्कत? यहाँ तक ना होना चाहिए, मीटर गया जी। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत ना है। अब सुनो, अब यहाँ पर सबसे बड़ा रूल क्या है कि इसको ये नहीं करो, इसको इसमें पहले गुना, इसमें पहले गुना, इसमें तो देखो x बटे सुनो गुना करो, तब b1 के साथ क्या हो जाएगा c2, और माइनस कुछ होता है माइनस b2 c1 बराबर y निकालना है ना, y के करो a2 c1 माइनस a2 c2 a1 बराबर 1 बटे इसके साथ इसको a1 b2 और माइनस a2 b1 a2। कोई दिक्कत नहीं? अब चलो इसके पास चलो दोस्ती करे, कोई करे तो दोस्ती करेंगे। तब बताओ राइट में कोई होना चाहिए जीरो, राइट में कोई होना चाहिए। लेकिन सुनो, जीरो ना है तो सर इसको या तो सेट कर लो, कोई कर लो सेट। देखो ऐसे सेट कर सकते हैं, ऐसे सुनो, ऐसे लाइन देके 2x प्लस 3y और उसको इधर ले लो, कहाँ ले लो, ले लाए, जीरो इधर बन गया, जीरो ना बन गया। सुनो, इसको में भी तीर दे दो, कोई दे दो भाई तीर, इसको सेट करो तो x प्लस 7y और बराबर माइनस कितना हो जाएगा, ई जाएगा उन्हें 8 बराबर 0। अच्छा यहाँ कुछ नहीं है तो कोई समझेंगे एक, कोई समझेंगे एक, कोई दिक्कत? अब बताओ a1 b1 c1 a2 b2 क्लियर है। चलो आग लगाने, सुनो, x के वैल्यू निकालना है और किसका वैल्यू, y के, और किसका वैल्यू एक, आचर को कोई समझना है एक। इस सेट हो गया, इस सेट हो गया नहीं करनियन, इस सेट हो गया नहीं करनियन। अब कोई दिक्कत ना, जेकर वैल्यू निकालना है x के निकालना है, x के झाँप दो, x के तो जो बचल है वो लिख दो 3 7 माइनस 5 माइनस 8 लिख दें, 3 7 माइनस 5 माइनस 8। कोई दिक्कत? देखो y निकालना है ना, बहुत अच्छा, क्या निकालना है y, तो y के झाँप दो, y निकालना है, y के झाँप दो, जो बचल है वही लिख दो। पहले ये ना दाएं साइड में चल रहे हैं, -5 -8 ये जी लिख देंगे, -5 -8। और फिर अब इन्हें तो अंक ना कहाँ चलना है, इन्हें 2 लिख दिए, ये लिखा गया। अब इसको कोई समझे एक, कोई समझे इसको निकालना है, तब आगे चलेंगे, कहाँ चलेंगे, तो आगे अंक है जी। अब जीरो ना लेना है, वो तो व्यापक रूप है, कोई है। अब शुरू से चलो, शुरू से कहाँ से, तो 2 1 3 7 2 1 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। अब सुनो, तिरछा तिरछी गुना, पहले एकरा में पहले इसमें सुनो, 8 आई, हेलो 8 आई 24 कितना 24 माइनस 8 आई 24
अब माइनस देना है, माइनस 7 पचे 35, 7 पचे माइनस में ना जी, हाँ बराबर OI बेटा 1 में -5 है तो -5 और माइनस होता है फार्मूला से 8 दूनी 16 और माइनस में 16 ना बराबर 1 बटे 2 सते 14 माइनस 1 तिया 3 -24 माइनस 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 गुने माइनस प्लस -5 माइनस गुने माइनस कितना प्लस 16 14 में से 3 गया 11 कितना बच गया जी -24 प्लस 35 11 बचेगा, हाँ -5 प्लस 16 11 1 बटे 11। फिर आप देखो सब बराबर है, सब बराबर है, ए सुनो सब बराबर है, सब बराबर ना समझ में है सर, ये ना समझ में ना किस रहा है, सुनो इसको बराबर कर दो लास्ट वाला, अच्छा यही है ना, और फिर इसको बराबर भी कोई कर दो लास्ट वाला, निकल गया। देखो इधर इधर बनाते हैं, सुनो इधर बनाते हैं, इधर तो x बटे 11 बराबर 1 बटे 11, x बटे 11 बराबर x बटे 11 था ना बराबर 1 बटे 11, लास्ट वाला करना है, फिर इतना बराबर ऐसे चिन्ह पर के y बटे 11 बराबर 1 बटे 11, तिरछा तिरछी ई जाएगा उन्हें गुना करने, तो x बराबर 11 जाएगा 1 में गुना तो 11 बटे 11, सुनो y बराबर 11 जाएगा उसमें गुना करने 1 में तो 11 बटे 11। देखो ये कट गया जी, सुनो ये कट गया कै बार में, एक बार में, तो x बराबर कितना आ गया 1, ये कट गया एक बार में, तो y बराबर कितना आ गया 1 आता है, x बराबर भी 1 आ गया, x बराबर 1 और y बराबर भी 1। ये मेरा सही है कि गलत, सही है कि कैसे जानेंगे, समीकरण में जाके रखेंगे, समीकरण के घरे कहेंगे, चलो देखते हैं चोरी किया है कि चलते हैं इसको लेके, चलो ये कह रहा है कि हम चोरी ना किए, हम देखे हैं, तो चलो अगर पूछाते हैं कि वो देखा है, देखो इसको ले चलो, इसको घर मेन घर वही है ना, ले चलो x के वैल्यू कितना रखना है 1, y के वैल्यू कितना रखना है 1, चलो 1 घरे लेके, ए जी 1 रखो, तो 2 गुने 1 2 गुने 1 प्लस y के वैल्यू 1 3 गुने 1, तो 3 इकाई 3 और 2 इकाई 2 2 और 3 5, सही है, वो चोर ना था ना चोरी किया था। अब अगर ना 5 n हुआ था तो चोरी किया था का मतलब गलत है, हाँ कोई भी समीकरण हल करो उसको रखो जाके, वो आंसर सही है कि गलत, नहीं आप ही के पास आंसर है, आप ही के पास प्रश्न आ गया, नहीं सब आप ही हैं। अच्छा जांच लेना है एकदम परीक्षा में कि नहीं हम लिखे हैं तो लिखे हैं एकदम कन्फर्म। देखो आगे एक में रखो, एक घरे x के वैल्यू कितना 1 रख दिए, 1 प्लस 7 इंटू वाई के वैल्यू 1, 7 1 7 1 8, एक मतलब सही है, सही है ना, सही है, कोई दिक्कत ना। एक वो क्वेश्चन ले लेगा, ले लेते हैं। अच्छा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसको अगर ऐसा में ना सेट करेंगे तो ना बनेगा, बनेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेट कर लेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं सेट करने में ज़्यादा कितना देरी है ना अभी धूरी उड़ेगा, ठीक है। एक वो और क्वेश्चन लिखो जी, देखो क्वेश्चन दूसरा है ना, बजे गुणन एक वो से संतुष्ट ना हुए, देखो दूसरा एकदम दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये देखो लिखो x माइनस वाई बराबर कितना 4, कितना और x प्लस वाई बराबर कितना 10, सब के सेट कर लो इस रूप में, व्यापक रूप ही ना है, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0, इस रूप में सेट करना है ना, इना ना दिले है, ऐसा ना सेट करेंगे तो ना बनेगा, बनेगा लेकिन आपका अभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं हो सेट करेगा तो बनेगा, लेकिन अभी हम सेट करके बनाएंगे, क्या करके बनाएंगे सेट, क्योंकि हमको सिखाना है ना आपको। हाँ तो देखो अभी सेट कर देना, सेट करने में कितना देरी टाइम लगता नहीं, देखो अभी इसको सेट करो, खोजी करो सेट कर दें, देखो x माइनस वाई, देखो 4 को इधर लाओ कहना इधर बॉर्डर से इधर तो कुछ हो जाएगा माइनस, हो गया 0 इसको। अच्छा यहाँ पूछना है तो 1, यहाँ भी पूछना है गुणांक तक कुछ है 1, तो यहाँ देखो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे प्लस ऐसे, और 10 को इन्हें ले लो, बहुत सारे की 1 कहला लिख दिए सर, चलो इसको हटा देते हैं, ऐसे रह दो, कोई दिक्कत ना है। देखो इसको सेट कर लेते हैं उस रूप पे, तो x माइनस वाई और होने से आ गया 4 तक हो गया -4 और बराबर क्या 0, एक रो सेट कर लो, एक रो देखो तो ये x है और प्लस क्या है y और होने से आ गया 10, इधर जाएगा ना तो -10 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो निकाल लो x y वैल्यू, तो x बटे y बटा और एगो 1 लेते हैं, यही ना रूल है, एक लिए यही ना कि x बटा y बटा और 1 बटा, यही ना लेते हैं। अब सुनो जिसका वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू x और y के निकालना है, नहीं चलो
उसको मान लो चोर, कोची मान लो चोर है वो, कोची है, तो वो छुप के काम करेगा नहीं, नामे है चोर, तो चोर देखा के चोराता है, सुनो सुनो, छुप के, उसको छुपा दो, उसको छुपा दो, उसको छुपा दो। देखो इसको छुपा दिए, जो बचल है उसका अंकवा लिख दो। ऐसा तो एक अंक ना झलक रहा था, कोची झलकेगा, एक रो अंक ना झलक रहा था, कोची एक, तो एकर देखो कितना -1 और एकर कितना 1, एकर -1 एकर +1, तेजी लिखो -1 और नीचे लिखो +1 यानी 1, और कौन चीज झलक रहा है -4 और कौन चीज झलक रहा है नीचे 10, -10 हो गया। अब y के निकालना है तो y के चोर मानो, वो आगे लगावेगा ना, आगे तो आगे कितना -4 -10 लिख दो जी, -4 और माइनस, और फिर एक आगे तो अंक ना है तो 0 0 थोड़ी, वो तो व्यापक रूप है ना। अब अंक कहने चलेंगे शुरू, तो शुरू में ना झलक रहा है तो कोई समझेंगे 1, गुणांक पूछना तो कोई है 1, तो 1 1 तेजी लिख दो 1 1। अब सुनो ये आचर समझे हैं, कोई समझे हैं आचर, तो अब अंक एने है नहीं, अब कहाँ से शुरू से, तो शुरू में कोई है 1 1 और इन्हें कोई है -1, देखो ना जी -1 और फिर कोई है 1, हो गया। चोर अपन घर में आग लगाता है हाले, दूसर कोई लगाता है ना। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। x निकालना था तो 1 झाप दिए, वो लिख दिए, बचल था। y निकाला, y झाप दिए, वो लिख दिए, तो फिर ही लिख दिए, फिर ही निकालना था तो शुरू से लिख दिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी हो गया, इसे देखो बन गया, बड़ी आसान बड़ी आसान। पहले एकरे में गुने कर जाता है, ये दोनों में ना, ये दोनों में पहले एकरे में, तो देखो -10 और -1, -10 और तो कितना हो गया 10, कितना हो गया सुनो 10, और माइनस फार्मूला से होता है, रह दिए सुनो। अब ये दोनों में गुना करो जी, करो गुना, तो 1 में -4 से 1 में माइनस तो -4, तो कोष्ट में ना लिखेंगे, जब 2 चिन्ह आ गया था। हाँ सुनो बराबर दो, खोजी दो y बटे, बड़ी आसान है, बड़ी एकदम, देखिए ना मक्खन हो जाएगा आज। 1 में -4 से तो -4 और माइनस फार्मूला से बचेगा नहीं, धरती पे आया है जी, देखो सब बचेगा। -10 में 1 से गुना तो -10, एकदम आप लोग को बचा देंगे, देखो नहीं इधर कोई दिक्कत ना ना ना। अब सुनो ये 1 में 1 से तो 1 और माइनस फार्मूला से 1 में -1 से तो -1, कोई दिक्कत, कोष्ट दे दिए कि 2 चिन्ह आ रहा था। हाँ सुनो बन गया 10, माइनस गुने, कोष्ट को जी पढ़ते हैं गुना, माइनस गुने माइनस तो कोई हो गया +4 -4, माइनस गुने माइनस को जो हो गया प्लस, और कितना है 10, 1/1, माइनस गुने माइनस को जो हो गया +1, तो x ये कितना हो गया 10 और 4 14, y बटे -4 + 10, तो -4 + 10 कितना होगा जी 6 है ना, प्लस में हो जो होगा 6, देखो कितना हो गया 2, कितना हो गया। अब क्या जानते हैं, आप जानते हैं ना कि इतना बराबर लास्ट वाला, इतना बराबर, अब इतना बराबर भी कर देना। देखो देखो x/14 बराबर कितना हो गया 1/2, और एगो हो गया y/6 और बराबर कितना हो गया 1/2। इसीलिए ये 14 जाएगा उधर गुना होने, 14 जाएगा उधर, 14 में 1 से गुना करेंगे 14/2, y बराबर 6 में 1 से गुना 6/2, ये देखो काटेगा 2 सते 14, x बराबर कितना 7 और y बराबर देखो 2 तिहाई तो कितना हो गया 3, आता x बराबर कितना 7 और कॉमा y बराबर कितना 3। सही है कि गलती, सही है कि, चलो एक घरे लेके, घरे ही है ना, रखो x के वैल्यू 7 और y के वैल्यू 3, ये जी 7 अब ये जी 3, ये जी 7 अब ये जी 3, 7 में 3 गया 4, सही है, एक मतलब ये एक में रखो, ये जी 7 अब ये जी 3 जोड़ दो 10, आ गया ना, कोई दिक्कत। चले अनुपात निर्णय विधि एकदम अच्छा से रिवीजन करिएगा, जाके 5 बार बनाइएगा, देख देख के एकदम बनाओ, बहुत अच्छा। देखो इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं अनुपात निर्णय विधि से। कौन निर्णय विधि से? अनुपात निर्णय विधि से। सुनो इस विधि में करना क्या होता है, इस विधि में करना एगो के एक मान लो, एगो के तू। सुनो अनुपात निर्णय विधि ये कहता है कि अभी तक आपने 4 वाचर को काटा था, भी एक वैल्यू निकाल रहे थे, दूसरा में पुट कर रहे थे, एगो चोर आया आग लगाया, वज्र गुणन विधि कहलाया, नहीं कि वज्र पड़ जाए चुरा लिया हमारे, उसी का नाम पड़ा वज्र गुणन विधि। अच्छा अब एगो आया अनुपात निर्णय। अनुपात निर्णय विधि में जो आचर है, जो आचर एकरा में कितना है,
5 और 11। आचर को बराबर करना है। आचर को जब अनुपात निर्णय विधि से आप समीकरण को हल करिएगा तो आचर के बराबर करना है। किसको बराबर करना है? तो आचर को बराबर करना है। तो एगो 5 है एगो 11, बराबर कैसे होगा? तो दोनों को एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 5 और 11 के एलसीएम लेंगे ना। एलसीएम लेंगे तो ना कटेगा, तो गुना होगा कितना हो जाएगा? 55। तो 55 5 में कितना से गुना करेगी 55 हो जाएगा? बोलो। और 11 में कितना से गुना करेगी 55 हो जाए? से बताओ हमको, बोलो। तो 5 में कितना से? 11 से। और 11 में कितना से? बराबर नहीं करना है बस। तो पहला समीकरण में इसको 55 बनाने के लिए कितना से गुना? 11 से। और इसको 55 बनाने के लिए कितना से गुना? हो गया। अनुपात निर्णय विधि से हल करे कहेंगे तो किसको बराबर करना है? आचर को। याद रहेगा। आचर को बराबर करने के लिए दोनों को एलसीएम लिया जाता है। कौन सी लिया जाता है? एलसीएम। नहीं, एलसीएम ले लीजिए तो दोनों को एलसीएम लिए इतना काटा तो गुना हो गया 55। 55 लाने के लिए ई वाला में 5 से, ई वाला में इस और 11 से, और ई वाला में कितना से? 5 से। तो ये पूरा में नहीं 11 से हो जाएगा अब। और ये पूरा में कितना से? कोई दिक्कत? चले गुना करे। देखो गुना करने जा रहे हैं। गुना 11 से करो पूरा में। तो 11 में 11 से करो तो कितना हो जाएगा? 11x 11x हो जाएगा। 11x अब सुनो प्लस 11 दूनी और 11 बचे 55। 5 से करो दोनों में गुना। 3 बचे 15 और 5 चौके 20 और 11 बचे। अब सुनो यहाँ तक हो गया। तो जैसे ही गुना किए तो देख लिए कि 55 55 दोनों बराबर हो गया। दोनों हो गया। घटा दो। क्या करो? घटा दो। घटावेंगे तो कट जाएगा ना, कट जाएगा। तो यहाँ लिख देना होता है कि समीकरण 1 घटाओ 2 से। समीकरण 1 घटाओ 1 में से 2 घटा लो, या 2 में से नीचे में से ऊपरे, या ऊपरे में से नीचे, कोई दिक्कत। तो ऊपरे में से नीचे घटाना है। कौन करना है? तो घटाना है। तो कैसे भाग दे रहे थे? तो चिन्ह बदल रहे थे, नीचे बदल रहे थे ना। चिन्ह बदल दो। देखो ये प्लस है जी छिपाल, तो कौन हो गया? प्लस है तो कौन हो गया? प्लस है तो कौन हो गया? सुनो 11 में से 15, 11 में से 15 घटेगा तो -4 माइनस और ये एक्स। हाँ फिर सुनो 20 में से 22, 20 में से 22 है ना, सॉरी 22 है। 22 में से कितना घटाएंगे? 20। तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा? 2। तो प्लस में ना 2 बचा, 2y। और देखो 55 में से 55 कट गया तो कोई बचा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो जरा ना ना। चलो अब देखो ये -4 है जो ओने भेज दो, कहने भेज दो ओने ना। तो ये वाई के कहाँ भेज दो? उधर। चाहे इसी को भेज दो, इसी को भेज देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर ये चल गया उधर। तो कितना हो गया? 4x। कितना हो गया? क्लियर? अब सुनो अब क्या करना है यहाँ से? यहाँ से सुनो ए 2 को नीचे उतार दो। कहने उतार दो नीचे, और x को कहने ले ला वो इधर। तो y बटे x, या ऐसे ऐसे कर दो ना, y बटे ये 4 के इन्हें ले ला वो, और x को रहे दो, ये 2 को कहाँ भेज दो? नीचे। वही चीज़ वह है जी। देखो तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे वही हो जाएगा। क्या करना है? एक y और x रहने दिए, ये 2 एकड़ वाला अंक कहाँ उतार दिए? x के नीचे। और एकड़ वाला अंक कहाँ ले लिए? x वाला y के नीचे। देखो सिंपल भाषा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत? सुनो y लिख लो और बाटा का चिन्ह दो, और कौची लिख लो? x लिख लो, कौची के चिन्ह दो? y वाला अंक वो कहाँ उतार दो? x में, और x वाला अंक वो कहाँ उतार देना? कोई दिक्कत? यही करना है। तो उतार दो इन्हें 4, अब इन्हें चल जाएगा कितना? अब इतना बराबर मान लेना कुछ के। कौची मान लिया? यहाँ लिखेंगे माना। कौची मान लिया? के। अब सुनो तो फिर चलेंगे कि इतना बराबर के और इतना बराबर के, चलेंगे ना? अभी चले थे ना बजर गुणन में। सुनो इसलिए y बटे 4 बराबर कितना? के। और फिर मान लेंगे कितना? x बटे 2 बराबर कितना? के। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4 जाके गुना होगा तो 4 के, और x बराबर कितना हो जाएगा? 2 जाके गुना होगा तो 2 के। अब सुनो ये वाला वैल्यू जाके पुट कर दो, या तो 1 में या तो 2 में, और बन के कुछ हो गया तैयार। केकरा में पुट कर दे बताइए? 1 में कि 2 में? लिखेंगे कि समीकरण 1 में x और y का मान देने पर, x और y का मान देने पर दे दो 1 में। तो 1 के लिख लो, 1 के लिख लो, वही है 1। x प्लस 2y बराबर कितना? 5। कोई दिक्कत? खड़ा हो जी, खड़ा हो। हाँ बताओ x के वैल्यू कितना है? x के वैल्यू कितना है? कहाँ है? कितना है बताओ? 2 के। 2 के कितना है? 2 के लिख दिए 2 के, और प्लस सुनो और ये 2 है, y के वैल्यू बताओ कितना है? 4 के है। रख दो ये जी, रख दे 4 के।
4k और कोष्ठ लगा देना और बराबर कितना है 5। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत आपत्ति है तो बता दो, लड़ाई है तो बता दो, नहीं तो आज मक्खन बहुत ज़बरदस्त निकलेगा। रख दिए ना वैल्यू, एक में रख दिए x के वैल्यू भी और y के रख दिए, x के वैल्यू भी रख दिए 4 के, x के वैल्यू 2 के और y के वैल्यू रख दिए। अब 2 समीकरण में भी रखेंगे, कोई दिक्कत? चलो बैठो, बहुत अच्छा। अब सुनो, 2 के 4 दूनी 8, 4 दूनी बराबर कितना 5। ये हो जाएगा कितना जी 8 और 2 10 के बराबर कितना 5। तो के बराबर कितना हो जाएगा 5 और बाटे 10 आ जाएगा ना, तो काट के कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 नीचे 2 यानी 1/2। के वैल्यू कितना निकला 1/। चलो के वैल्यू 1/2 निकला, यहाँ रख देंगे 1/2, यहाँ भी रख देंगे 1/2, निकल जाएगा 100y के वैल्यू। आता x बराबर कितना था जी 4k, कै के और कॉमा y बराबर कै के था 2 के। सुनो तो 4 और के वैल्यू कितना आ गया 1/2 और बराबर 2 इंटू के वैल्यू कितना आ गया 1/, लिख दिए। सुनो कट गया जी, अभी कै बार में 2 बार में 2 आ गया और एक बार में काटा 1 बार में, तो कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर, एगो ही आ गया, एगो ही आ गया, कोई दिक्कत? यही आ गया आंसर, यही आ गया ना, ना कोई दिक्कत। इस तरह से बनाते हैं। वो देखा देखा क्यों चल देखो x माइनस वाई बराबर कितना 4 और x प्लस वाई बराबर कितना 10। अनुपात निर्णय विधि से हल करना है। हम कौन विधि से कहे हैं, वही विधि से हल करना है। तो नंबर हम ना देंगे परीक्षा में, हम परीक्षा लेंगे तो आपकी हायर लेवल एकदम प्राइज है, पता है ना। और जानते हैं बिहार सरकार अभी एक नोटिस जारी किए हैं कि जो विद्यार्थी 11 से 12 में जाने वाला है उसके लिए IIT JEE की फ्री कोचिंग के लिए ऑनलाइन हो रहा है। और जो 10वां पास होने वाले हैं, परीक्षा भी दे दिए हैं, वो जो 12 में पढ़ेंगे 2 साल इंटर में पढ़ेंगे उसके लिए भी ऑनलाइन शुरू हो गया है। बिहार सरकार के लिए IIT JEE के लिए ऑनलाइन कर लीजिए, परीक्षा दीजिए और हर महीना 1-1 हज़ार मिलेगा 2 साल तक। 10वां जो अभी पास करेगा उसको 2 साल इंटर रहना है ना, और जो 11 से अभी 12 में जाएगा वो क्या साल भर, तो 1-1 हज़ार देगा पास करेगा। तो तैयारी में तब लग जाए, मैथ को छोड़ना नहीं है, ना तो फिजिक्स ना तो साइंस को छोड़ना है, ना छोड़ना है। देखो अभी स्क्रीन पे तो अनुपात निर्णय विधि से क्या होता है कि आचर को लुप्त कर देता है, आचर को लुप्त हटा दो। तो देखो 4 और 10 है, 4 और 10 के एलसीएम लो, कितना से जी 2 से 2 दूनी 4 2 5 10, अब ना कटेगा, गुना करो 2 दूनी 4 4 5 20, यानी कितना आया 20, कितना आया 20। तो सुनो 20 इसको बनाने के लिए 20 बनाने के लिए इसको 4 को 20 बनाने के लिए कैसे गुना 5 से, और इसको 20 बनाने के लिए कैसे गुना हो गया। दोनों को घटा दें, समीकरण 1 घटाओ 2 से, समीकरण 1 घटाओ 2 में से भी 1 घटा सकते हैं, 2 में से भी ऊपरे में से हम नीचे घटा रहे हैं। तो 5 से गुना करो, कैसे 5 से गुना करो, तो 5x कै x 5 में y से 5y और बराबर 5 के 20, 2 से गुना करो 2 से x में करेंगे ना, तो 2x और 2 से y में 2y और 2 दहियों 20। सुनो चिन्ह बदल दो, चिन्ह देखो बदलो, ये प्लस से देखो जो हो जाएगा माइनस, प्लस से देखो जो हो गया, देखो ये कट गया जी 0 हो जो हो गया। सुनो 5 में से 2 गया 3, -5 और -2, -5 और -2 तो -7। अब सुनो 7 को उधर माइनस वाला को उधर में तो अच्छा रहेगा, तो इधर बच जाएगा कितना 3x और उधर चल गया 7y, उधर चल गया। यहाँ से बताया था ना कि के मानना है, कोई कांस्टेंट मान लेना है, कोई कांस्टेंट। सुनो तो वो कहते कि x लिख लेना और ये कोई चीज लिख लेना। अब एक x वाला y में और y वाला कोई दिक्कत जी ना, उतार दो। चलो हमारे घर है y वाला गुणांक कहाँ x में और x वाला गुणांक कहाँ हो गया, कोई दिक्कत। अब इतना बराबर मान लो, कुछ मान लिए के खोजी मान लिए। अब क्या करना है सर, यहाँ से सुनो क्या करना है, 1×7 बराबर के, इसीलिए 1/7 बराबर खोजी कर लो के, खोजी कर लो, और y/7 बराबर के, y/7 है कि 3 है, 3 बराबर के। सुनो तो x बराबर कितना हो गया 7 जाके गुना कर दिया तो 7 के कह के, और y निकालेंगे तो 3 जाके उन्हें गुना तो कह के 3 के, कोई दिक्कत। अब x और y का वैल्यू या तो 1 में ना दो या तो 2 में, केकरा बना दे जी से बताओ, आप ही लोग बताइए। हम जबरी 1 में ना थे, आपकी कौन में ना 2 में, तो यहाँ लिखना होगा कि x और y का मान समीकरण 2 में रखने पर x और y का मान
समीकरण दो में रखने पर, दो में तो देखो दो को लिखना होगा। खड़ा हो जी, पीछे कॉर्नर खड़ा हो, बताओ समीकरण दो क्या है, खड़ा हो बताओ तो। बहुत अच्छा, बैठ जाइए, धन्यवाद। इसी प्रकार से एकदम आप लोग का एकदम मन फोकस है ना, बहुत अच्छा हो गया। दो एक्स के वैल्यू कितना है, खड़ा हो जी, खड़ा हो बताओ एक्स के वैल्यू कितना है, कितना है बताओ एक्स के वैल्यू कितना, तेजी लिख देंगे कोची 7 के, कोची लिख देंगे अब प्लस वाई के वैल्यू कितना है जी 3 के। बहुत अच्छा, बैठ जाओ जी। इस प्रकार एकदम जबरदस्त हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये कितना हो गया, 7 और 3 10 के है ना, क्लियर। तो के निकालेंगे कोजी के, तो 10 और गुना वाला कोजी में भागा में कट गया, कै बार में, एक बार में। के वैल्यू कितना हो गया। अब क्या करेंगे, जहाँ के है वहाँ कोजी रख देंगे 1, जहाँ के है वहाँ कोजी रख देंगे 1। चलो यहाँ देखो यही है के, एक्स निकल जाएगा ना, तो ये जी रखो, लिखेंगे अतः एक्स बराबर कितना था जी 7 के, कह के 7 के ना, और ये जी कॉमा दे दो, कॉमा वाई बराबर कह के 3 के, कह के सुनो वैल्यू ये जी रख दो, कोजी रख दो वैल्यू। तो एक्स बराबर 7 इंटू वाई के वैल्यू कोजी 1, और कॉमा दे दो, कोजी दे दो कॉमा, वाई बराबर वाई 3 इंटू के वैल्यू कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स बराबर कितना 7 का है 7, कॉमा वाई बराबर कितना 3 का है। ये आंसर सही है कि गलत, चलो इसको लेके घर है, इसको लेके चलो उसको घरे, नहीं लेके चलो। एक्स के वैल्यू 7, कहो जी 7, वाई के वैल्यू कितना 3, 7 में से 3 गया 4, फिर देखो ये जी 7 ये जी 3 जोड़ो तो 10 आ गया, एक का मतलब ही सही है। अब कोई दिक्कत, मेहनत एकदम करना है ना खूब, आने वाले समय में छोड़ना ना है। कोई ना धरती पे आया है तो बच्चा है कोई एकदम है ना। तो एकदम जब तक जिंदगी है, जब तक जियो अच्छा जियो, ना तो भीख मांग के घी पियो, लेकिन अच्छा से जियो, समझा। जब पितवा पुनः पितवा यावत पत्ती भूतले, यानी जब तक जियो अच्छा से जियो, मौज से जियो, ना तो भीखे मांग के लेकिन घी पियो, तो रूस के ना रहो, निराश ना रहो इस जिंदगी में, ठीक है ना। कोई दिक्कत, एक्सरसाइज चालू करेंगे, कोई करेंगे, फिर टाइम ओवर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही फिलहाल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लिख लीजिए, मेहनत कर रहे हैं। देखिए ये हैं बहुत ज़्यादा धुरंधर जो बाय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये पढ़ते हैं।